पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की, वो ये कहते हैं कि अभी मेरी ट्रेनिंग हो रही है, अभी मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आईजी से हाथ ना मिलाने की अनोखी मंतक पेश कर दी। मुल्तान में पासिंग आउट परेड के दौरान आईजी पंजाब हाथ बढ़ाते रहे और वज़ीर आला ने तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाद में सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि आपने आईजी साहब से हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जवाब दिया क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, अभी मेरी ट्रेनिंग जारी है और इस वजह से मैं शायद वहाँ पर हाथ मिला ना सका था। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा, क्या सहाफ़ी के सवाल पर देखते हैं। मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं क्या? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं क्या? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, तो सवाल आज यही हुआ उस्मान बुज़दार साहब से कि आपने आईजी से हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं सीख रहा हूं। वज़ीर आला ने आज ये जवाब दिया जब मुल्तान में उन्होंने आज पासिंग आउट परेड के बाद आईजी साहब ने हाथ आगे बढ़ाया तो वो वहां से मुड़ गए और हाथ नहीं मिला पाए, और उसके बाद सहाफ़ियों ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग हो रही है। ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं पासिंग आउट परेड के दौरान, जो कि यूजुअल प्रोटोकॉल है। आमतौर पर जब अवार्ड दिया जाता है उसके बाद अवार्ड देने वाला लेने वाला दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने इसकी अनोखी मंतक ये पेश की। उन्होंने कहा, जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्यों आपने आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी से उन्हें अवार्ड देने के बाद हाथ नहीं मिलाया, तो वो ये कहने लगे कि अभी मेरी ट्रेनिंग जारी है, अभी मैं ये सीख रहा हूं। एक मरतबा फिर आपको जरा सुना देते हैं। उस्मान बुज़दार साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया, तो क्या कहा उन्होंने। मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं क्या? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं क्या? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, तो आज ही के दिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां उन्होंने शुरा से खिताब भी किया। ताहम तकरीब के आखिरी लम्हात में रुखसत से कबल आईजी पंजाब ने वज़ीर आला को शील्ड पेश की और इसी मौके पर इस सारा वाक़या पेश आया। और सोशल मीडिया पर इसके बाद हंगामा बरपा हो गया है कि तकरीब के इख्तिताम पर जब आईजी पंजाब की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खुसूसी शील्ड पेश की गई, उसके बाद उसे उन्होंने कबूल किया, लेकिन उस मौके पर जब आईजी पंजाब ने उनसे सलाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मुमकिन तौर पर शायद वज़ीर आला साहब को पता नहीं चला, वो पीछे की जानिब मुड़ गए। लेकिन बाद में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने क्यों नहीं हाथ मिलाया, क्या आप नज़रअंदाज कर गए या फिर आपकी नज़र वहाँ पर नहीं पड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ। अब ये एक सूबे के वज़ीर आला हैं जो ये बात कर रहे हैं। बहुत सारी इस तरह की पहले सेरेमनीज होती रहती हैं जहां पर अवार्ड दिए जाते हैं वज़ीर आला की तरफ से, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, इसके बाद मामला कुछ यूं भी हुआ अकबर के, जब उस्मान बुज़दार साहब वापस मुड़ गए तो उसके बाद आईजी पंजाब ने सलाम करने के लिए दोबारा उनसे हाथ आगे बढ़ाया और उनके पीछे गए और उसके बाद उनसे मुलाकात की और हाथ भी मिलाया और उन्हें मुखातिब करके बुलाया उस्मान बुज़दार साहब को, तो फिर उन्होंने उनसे मुसाफहा किया। और जिस सारे मामले पर जब सहाफ़ियों ने सवाल किया उस्मान बुज़दार साहब से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी ट्रेनिंग हो रही है, मैं सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। बहरहाल आईजी पंजाब दोबारा उनके पीछे चले गए थे और उन्होंने वहां जाकर उनसे मुसाफहा भी किया और उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से यही क्लैरिफिकेशन दी गई कि मैं भूल गया था और मैंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। और सवाल खैर यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला ऑन जॉब अगर वो ये ट्रेनिंग लेंगे कि किस मौके पर क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कैसे हाथ मिलाना है, तो हम फिर सोच सकते हैं कि और कितने मामलात में शायद वो अभी ट्रेनिंग ले रहे होंगे। बिल्कुल, इसीलिए शायद वो शदीद तनकीद का निशाना उनको बनाया जाता है बार बार, लेकिन कप्तान उनका भरपूर दिफा करते हुए दिखाई देते हैं और वो यही कहते हैं कि ये मेरी जो टीम के वसीम अकरम साहब जो है वो साबित होंगे। वसीम अकरम प्लस बिल्कुल। तो लेकिन एतमाद है
कप्तान साहब को बिल्कुल उन पर, लेकिन वो इसी तरह के कुछ इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार के ऊपर तनकीद भी हो रही है और मीडिया को भी मौका मिल रहा है और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जो है वो खासी तनकीद का निशाना बनते हैं उस्मान बुज़दार साहब और खुद को क्लियर नहीं करा दे पाते। और यकीनी तौर पे अब अगेन वही बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हैं, ऑन जॉब हैं और इतने सारे काम उनको करने होते हैं और ये एक बड़ी सिंपल सी चीज जो तकरीबन तमाम लोगों को पता होती है। शायद उन्होंने इससे पहले भी किसी तकरीब में शिरकत की होगी, यहाँ पर अवार्ड्स दिए लिए जाने वाला वाकया, उसमें तमाम दोनों लोग आपस में हाथ जरूर मिलाते हैं, लेकिन वो इसको कह रहे हैं कि अभी मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं पता नहीं शायद घबरा जाते हैं, क्या मामला। नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नासिर नकवी साहब, आप बारहा उस्मान बुज़दार साहब से यकीनन आपने मुलाकात तो की होगी, क्या मामला है उनके साथ? अंडर ट्रेनिंग है अभी और कब तक उनकी ट्रेनिंग रहेगी? 5-6 माह तो हो चुके हैं ऑलरेडी। वज़ीर आला ने खुद उस बात का जवाब दे दिया कि मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ। यकीनी बात है कि बरसों बाद उनको ये चांस मिला वज़ीर आला पंजाब बनने का। अब देखना ये है कि सबसे बड़े सूबे के वो वज़ीर आला है और उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कौन लोग हैं और उनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं मुकम्मल हो सकी। आप ये देखिए कि वो सीधे साधे जिससे दयानतदार ईमानदार कहा जा रहा है, उन्हें अपनी टीम लेके काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो अमली सरगर्मियों में सामने आए हैं तो ये छोटी मोटी गलतियां जो है नजर आएंगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यही है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ, मैं सीख रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। देखना ये है कि वो अमली तौर पे कितने सरगर्म है और जो इंतजामी काम है वो। नकवी साहब, एक तरफ तो हम उनको देखते हैं कि वो ज्यादा मीडिया पर आते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, इतने ज्यादा आउटस्पोकन नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जब वो आते हैं तो कोई ऐसा शोशा छोड़ जाते हैं या कोई ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जिस पर सिर्फ तनकीद ही हो रही होती है। तो ये प्रैक्टिकली जो आप बात कर रहे हैं वो और उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है मामला। बात ऐसी है कि जब ये जो बड़े लोग होते हैं या जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके साथ ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। क्योंकि बुज़दार साहब ने अपने प्लान में ये रखा है, मनसूबाबंदी में जो उनकी टीम है, कि वो कम से कम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं और कम से कम तकरीबात में शिरकत करते हैं। इंपॉर्टेंट बात नकवी साहब यहाँ पर एक छोटी सी सिर्फ इतनी इस पर फरमा दीजिएगा कि सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उससे वो हेड कर रहे हैं, 5-6 महीने इस जॉब को लिए हुए उनको मिले हुए उनको हो गए, अभी तक ट्रेनिंग चल रही है। ये बड़ी तशवीशनाक सी बात है। आप लोगों को याद होगा शुरू में ये कहा गया था कि उन्हें तो फाइल तक देखनी नहीं आती, लेकिन जो जराए हैं और जो उनका जो ग्रुप बना है, वर्किंग ग्रुप, उस ग्रुप में जिन लोगों को उन्हें रखा है वो पंजाब की जो ऑफिशियल है उनमें से बड़े बासलाहियत लोग हैं और ये कहा जा रहा है कि वो फाइलें भी देख रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं। चलिए, इमरान खान साहब की बात पर हम भी यकीन कर लेते हैं। आगे उम्मीद करते हैं कि उनकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द मुकम्मल हो और पंजाब भी तरक्की उसको प्रॉपर तरीके से रन कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक